थ्रू MCQs जनवरी 2023। इलियोस IAS हर महीने की एक करंट अफेयर्स की मैगजीन बनाता है जिसका डेमो है। तो इस तरीके से आपको हर सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प मैनर पर। इवन आपको दिख रहा होगा कि हम सारी इमेजेस भी यहाँ पर यूज़ करते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग। और ये मैगजीन आपको यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस और अदर यूपीएससी एग्जाम्स में भी काम करेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच रीजन डज बक्सर टाइगर रिजर्व रिप्रेजेंट? कौन सा रीजन जो है बक्सर टाइगर रिजर्व रिप्रेजेंट करता है? तो बक्सर टाइगर रिजर्व हमारा इस पोर्शन में है, यानी कि वेस्ट बंगाल से नॉर्थ की साइड में। तो वेस्ट बंगाल से नॉर्थ की साइड में ये भूटान रीजन को भी टच करता है। तो अगर हम देखें, इसका पहला ऑप्शन है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन तो यहाँ पर है इंडो मलयन रीजन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये यहाँ पे इस इंडो मलयन रीजन के अंदर आता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा म्यांमार भी है। सदर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट्स तो यहाँ पर नहीं हो सकते, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडो मलयन रीजन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी पार्ट जनवरी 2023 मैगजीन में मिलेगा, जिसका टॉपिक है एशियन गोल्डन कैट। तो ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली एशियन गोल्डन कैट के रिगार्डिंग है, तो हम एशियन गोल्डन कैट के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं बक्सर टाइगर रिजर्व के बारे में कि ये वेस्ट बंगाल में है। इसकी जो बाउंड्री है वो भूटान के साथ लगती हुई है। ये तराई इकोसिस्टम है। तराई इकोसिस्टम क्या होता है? जो कि जनरली एक रिवर के पास होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर अवेलेबल रहता है, वहाँ पर सिल्ट रहता है, क्ले रहता है, सैंड रहता है और एलुवियल सॉइल भी रहती है। ये इंटरनेशनल कॉरिडोर भी बनाता है। इंटरनेशनल कॉरिडोर का हिस्सा है इंडिया और भूटान के बीच में। यहाँ पे अगर हम फौना की बात करें तो यहाँ पे एशियन एलिफेंट, टाइगर, गौर, वाइल्ड बोर, सांबर, वाइल्ड ओक, जिसको ढोले भी कहा जाता है, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में थी बक्सर टाइगर रिजर्व, वो है एशियन गोल्डन कैट। तो ये एक मीडियम साइज़ की कैट होती है। इसका साइंटिफिक नेम है केटोपुमा टेमिनकी। ये फायर कैट के नाम से जानी जाती है थाईलैंड और बर्मा में। इसे रॉक कैट भी कहा जाता है चाइना में। ये नेपाल, तिब्बत से लेकर सदर्न चाइना तक, सुमात्रा और इंडिया में पाई जाती है। और इसका जो हैबिटेशन एरिया है वो है डेसिडियस, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट। इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड और इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ हेमांग ट्री इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ हर्बल शैम्पू कॉल्ड चिंगी बाय लोकल कम्युनिटी? तो पूछ रहा है कि हेमांग ट्री का कौन सा पार्ट जो है वो हम शैम्पू बनाने में यूज़ करते हैं, जिसका नाम है चिंगी, जो कि एक लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास फ्लावर, रूट्स, लीव्स और स्टेम। तो ये भी आपको एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी वाले पार्ट जनवरी 2023 की मैगजीन में मिलेगा। तो इसका सही आंसर है लीव्स। ये लीव्स से इसका शैम्पू बनाया जाता है। अब हम कुछ हेमांग ट्री के बारे में जानते हैं कि ये मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पाया जाता है। इसका जो फ्लावर है वो फूड और मेडिसिन में यूज़ होता है। अब इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और यूरिनरी अल्सर्स में काम आती है। इसकी जो लीव्स हैं वो हर्बल शैम्पू में काम आती हैं। तो ओवरऑल यानी कि इसके हम काफ़ी सारे पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और इसका कमर्शियल यूज़ भी डेवलप हो रहा है मणिपुर में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which elements are part of the sponge city concept for absorbing and filtering water? तो कौन से जो पार्ट्स हैं वो स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट में यूज़ होते हैं, जिसमें हम एब्जॉर्ब और फिल्टर करते हैं वाटर को। स्पॉन्ज का मतलब भी वो है ना जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो ऑप्शन है आपकी ग्रीन रूफ्स, रेन गार्डन्स और इम्परमिएबल पेवमेंट्स। ओके, तो पहले मैं आपको स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके बाद आप खुद आंसर कर देंगे। स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि इसमें हर चीज़ हम वैसी बनाते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर ले। अब पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट स्पॉन्ज सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक चाइना के आर्किटेक्ट कॉन्ग जियान यू ने दिया था। इसमें जो यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं ग्रीन रूफ्स, रेन गार्डन्स, परमिएबल पेवमेंट्स, ताकि वो एब्जॉर्ब और फिल्टर कर सके वाटर को। अगर आपको ऑप्शंस में याद होगा तो ग्रीन रूफ्स भी थे, पर वहाँ पर इम्परमिएबल पेवमेंट्स थे।
तो परमिएबल और इम्परमिएबल पेवमेंट्स में डिफरेंस क्या है कि जो परमिएबल पेवमेंट हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, बट इम्परमिएबल पेवमेंट एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, वो उसको नहीं एब्जॉर्ब करती हैं, तो जिसकी वजह से वो स्पॉन्सिटी के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगी। तो अगर हम देखें तो ग्रीन रूफ्स है, रेन गार्डन्स है, पर इम्परमिएबल पेवमेंट्स नहीं हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू लेक चैड फीडिंग इट थ्रू द लेगॉन ट्रिब्यूटरी? ओके, तो ऑप्शंस हैं आपके नाइल रिवर, नाइगर रिवर, चारी रिवर और कॉन्गो रिवर। तो अगर हम मैप देखेंगे तो ये है लेक चैड, जो कि चैड से, नाइगर से, नाइजीरिया से और कैमरून, इन चारों के बीच है। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी कंट्रीज के बीच में है लेक चैड। तो लेक चैड अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में तो था ही क्वेश्चन में कि लेगॉन रिवर तो है ही, पर साथ में कौन सी एक और रिवर का पार्ट है चैड, लेक चैड जिससे बनती है, तो वो है चारी रिवर। तो आप याद रखना, चारी रिवर और लेगॉन रिवर ये दोनों मिलकर लेक चैड को फीड करती हैं। डन। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब ट्राइटिएटेड वाटर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड? तो ये है हमारी इंफॉर्मेशन, तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है? पहली ऑप्शन है, ट्राइएटेड वाटर इज केमिकली आइडेंटिकल टू नॉर्मल वाटर, ये सही है। ट्राइटियम इज कम्प्लीटली रिमूव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये जो ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेटिंग टाइट्रेटेड वाटर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सेपरेटिंग टाइट्रेटेड वाटर फ्रॉम वॉइस्ड वाटर इज कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन तो हो गया हमारा ए, वन ओनली। अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टोरी शुरू होती है वो होती है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। कुछ टाइम पहले से न्यूज़ आ रही है कि फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अपना वेस्ट वाटर छोड़ रहा है, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ट्राइटिएटेड वाटर, क्योंकि जब हम वेस्ट वाटर को रिमूव करते हैं, वेस्ट वाटर से जब हम उसको फिल्टर करते हैं, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान में है। सबसे पहली बात तो जापान कह रहा है कि अब हम इसका जो वेस्ट वाटर है वो हम सी में डालने वाले हैं। अब हमको इससे दिक्कत ये हो रही है कि हम जब वेस्ट वाटर को फिल्टर करते हैं तो उसमें से कोबाल्ट, स्ट्रोंटियम और सीजियम तो निकल जाता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्राइटियम जो कि एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोजन की, वो रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया था कि ट्राइटियम भी बिल्कुल रिमूव हो जाता है। अब जो ये ट्राइटिएटेड वाटर होता है ये एकदम हाइड्रोजन एटम इन वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ट्राइट। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर यानी कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, तो इसमें से जो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होकर ट्राइटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उससे हमको दिक्कत होता है, बिकॉज उससे वाटर बॉडीज में प्रॉब्लम होगी। तो ये केमिकल आइडेंटिकल होता है नॉर्मल वाटर के, यानी कि अगर हम केमिकली देखेंगे तो ट्राइटियम वाटर और नॉर्मल वाटर में हमको डिफरेंस नहीं दिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन सेकंड गलत हुआ था। ओके, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ऑप्शन 1 में ये मेंशन था। इसके बाद कि एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन था कि सेपरेट करना इसको ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। और आप सारी जो ये PDF है इस लेक्चर की भी, इवन और मंथली जो मैगज़ीन है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इलियोस IAS के नाम पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अराउंड वहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।